Hello and assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Guidance Point with Pashmina. Once again I am back here with another interesting English video. This is English second video, inshallah 3 और videos आ जाएंगी, उसके बाद we'll move towards 9th और metric course. ओके आज की जो वीडियो में मैंने जो 5 MCQs इन्वॉल्व किए हैं, अगेन उनके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे आई एक्सप्लेन देम, पर जो है अब गवर्नर की जो टेस्ट रिपीट हो रही हैं, मतलब अब अपकमिंग टेस्ट है उनमें MCQs रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने 5 इंग्लिश से लेके वही MCQs मैंने इस वीडियो में रिकॉर्ड कर लिए ताकि आप समझ भी लो एंड यू कुड प्रैक्टिस देम. बट येस, एज आई टोल्ड यू इन द मैथ्स वीडियो के इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन पेस्ट टेक्निक कीजिएगा. सो यस, कमिंग टुवर्ड्स MCQ नंबर 1. Karakoram is the dash protected area in Pakistan covering over 10,557 kilometers square in central Karakoram mountain range. अब द MCQs के जो ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, दैट इज A large, B largest, C bigger, D biggest. अब हमारे पाकिस्तान में जो कराकोरम रेंज है या माउंटेन है, दैट इज लार्जेस्ट माउंटेन. सही है. अब लार्ज और बिग दोनों ही बड़ी चीजों को रिफर करता है, बट अगर बिग और लार्ज में हम डिफरेंस देखें तो बिग इट्स लाइक कोई थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है और वो एक कंपैरिजन में आ जाता है, जबकि लार्ज हम फिजिकल क्वांटिटी हो जाए या फिजिकल कोई भी रेंज हो या किसी भी चीज की फिजिकल मेजरमेंट हो तो उसके लिए हम लार्ज यूज करते हैं रादर देन यूजिंग बिग. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझ आ गई कि भाई हमें यूज करना है लार्ज. अब लार्ज की अब दो ऑप्शन है लार्ज में भी, एक लार्ज है दूसरा लार्जेस्ट है. मैंने पहले क्लिप रिकॉर्ड की थी बट इट हैज नो वॉइस, आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन कि इनमें से लार्ज और लार्जेस्ट में से कौन सा यूज होगा. अब कमिंग टूवर्ड्स के एडजेक्टिव की मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि 3 बेसिक डिग्रीज होती हैं, एक पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव. अब पॉजिटिव में हम कोई कंपैरिजन नहीं करते, विच मीन्स वो जो बेस वर्ड होता है वो एज इट इज यूज होते हैं. कंपैरेटिव में हम ER यूज कर लेते हैं और जो सुपरलेटिव है उसमें हम EST यूज करते हैं. और कंपैरेटिव में 2 चीजों को हम कंपेयर कर रहे होते हैं और सुपरलेटिव में हम मोर देन 2 थिंग्स को कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पर जैसे कि सारी के सारी माउंटेन रेंजेस डिस्कस हो रही हैं, सारी की कंपैरिजन है, तो हम EST वाली फॉर्म मतलब मोस्ट वाली फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज largest. So the correct option for this is largest. Okay. Question number 2 states that I always prefer to read in dash school library. मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, तरजीह देती हूँ टू रीड डैश इन स्कूल लाइब्रेरी, मतलब स्कूल लाइब्रेरी में पढ़ने में तरजीह देती हूँ कि मतलब मैं स्कूल लाइब्रेरी के अंदर पढ़ना चाहती हूँ. सो इन इज अ प्रपोजिशन जो अंदर मतलब उस जगह के अंदर विद इन सर्टेन बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है. डू मतलब करना, टू मतलब की तरफ, इनटू इनके अंदर, बट इन इज द परफेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस. यस, दिस वन. क्वेश्चन नंबर 3. कराची इज द लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान एंड 12th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड with the population of dash 20 million. अब अगेन हमारे पास यहाँ पे preposition के ऑप्शन दिए हुए हैं, we have to use one out of them. So above, at मतलब उस जगह पर, सही है, तो यहाँ पे ये preposition कभी फिट हो गई. बाकी वाला आ जाती है above और over में. इन दोनों में से जो preposition ज्यादा suitable है that is over, क्योंकि above अगेन हम comparison के लिए यूज करते हैं कि मतलब कोई चीज जो बड़ी हो या किसी के ऊपर हो उसकी, और ओवर के ऊपर खत्म, तो इसी वजह से हम ओवर यूज करेंगे यहाँ पे. इन अ रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी सम मैन्युफैक्चरर्स नाउ मेक बायोडिग्रेडेबल फॉर्म ऑफ प्लास्टिक. के कुछ कंट्रीज जो तब्दीलियां लाते हैं टेक्नोलॉजी वगैरह में, वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल फॉर्म्स ऑफ प्लास्टिक यूज करते हैं, मतलब वो फॉर्म जो काइंड ऑफ दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाए और वो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाए. Of plastics, some plastic trash bags for example gradually, ताकि वो आराम से dash when exposed to sunlight, ताकि वो क्या हो जाए जब वो सनलाइट से हो, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी फॉर्म है जो कि हमारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, ऑफ कोर्स वो ब्लैक होल एंड एवरीथिंग. तो वो क्या करते हैं ताकि वो प्लास्टिक जो है जब सनलाइट के जरिए आए तो वो खत्म किस तरह. हार्डन का मतलब होता है सख्त होना, स्टेगनेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज उसी जगह पर रुक जाए, मतलब रुकना. प्रोपगेट का मतलब होता है बढ़ना,
एंड अगेन डिकम्पोज का होता है खत्म हो जाना या घुलना, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर वो प्लास्टिक को हमें खत्म करना है तो हमें उसको डिकम्पोज करना पड़ेगा। सो यस, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 5, फ्री पार्किंग इज डैश फॉर ऑल एम्प्लॉइज एट गवर्नर हाउस। कि फ्री पार्किंग क्या है सारे एम्प्लॉयज के लिए गवर्नर हाउस में? इट इज अवेलेबल। सो डी इज द correct answer for this. I hope you guys enjoyed it and get prepared for your test. Thanks for watching. Make sure you subscribe to my channel and like my video and comment down below. We'll be right back with another informative video. Till then, take care. Allah Hafiz.